तुम्हारा शौहर इतनी मेहनत से कमाता है और सारी बोटियां तुमने अपनी मासी को दे दी, तुम्हारी मासी के लिए कमा के लगा। अच्छा मतलब मेरे लिए कल्चरल शॉक तो इधर, तो मैं क्या इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी करा दो मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। थप्पड़ लगा दिया, मेट के साथ क्या हो रहा है? मैंने तो कभी नहीं मारा, तुमने कभी मारा अपनी मेट को? हम लोग किसी के घर भी गए बड़े रैंडमली, घर में जूता उठा के मार दिया मेट को। मुझे लग रहा है कि कोई सर्टन तबका है, मोस्टली आर फ्रॉम पंजाब। पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है भाई, क्या खा रहे हैं यार इस मुल्क में जितना कोई टॉप पे है ना उतना वो टायरेंट हुआ है। सारे या तो जजेस की फैमिलीज हैं या कोई हाई फाई पुलिस ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या पावरफुल लोग हैं। तो आप किसको दिखा रहे हैं? अपने लेवल के बंदे को, अपनी टक्कर के बंदे को दिखाओ। थप्पड़ लगाना ना मेट को, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा दीन के करीब होंगे तो फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा अल्लाह का खौफ क्रिएट हो। आई थिंक खुदा खौफे की भी बात है यार। ये जो इतने हम मदरसों में केसेस देखते हैं मारपीट के, ये तो सब दीन का गढ़ है, पढ़ाने वाला भी दीनदार है, हाफिज है। जिन्होंने किया है ना वो कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ भी जुल्म हो रहा है, इतनी बच्चियां जलाई गई, इतनी बच्चियों के रेप हो गए, कहाँ है सजाएं? गुस्सा आ रहा है मुझे, थप्पड़ लगाऊं तुम्हें? क्या हो गया भाई, क्या यही कर रहे हैं ना सारे यार, गुस्सा आ रहे हैं मतलब थप्पड़ लगा दिया। मेट के साथ क्या हो रहा है? रिजवाना का केस देखा तुमने? हाँ लेकिन यार मतलब मैंने तो कभी नहीं मारा, तुमने कभी मारा अपनी मेट को? मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है मैं थप्पड़ लगा दूं? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का। लेकिन ये क्या चल रहा है यार? आए दिन तुम्हें पता कितनी न्यूज है, भरी बड़ी है, तुम गूगल करो मतलब लाइन से आ जाएगा। हर अगली न्यूज ये आ रही है कि भाई मेट के ऊपर तशद्दुद, उसके ऊपर तशद्दुद। द थिंग इज कि मैंने तो अपने खानदान में या मैंने तो अपने इर्द गिर्द में नहीं देखा है अभी तक फिलहाल। मुझे लग रहा है कि कोई सर्टन तबका है या कोई सर्टन क्लास है या कोई सर्टन एरिया है। आई डोंट नो, अभी तुम कोई बात कर रही थी। तुम हमेशा कराची में रही हो ना? आई हैव लिव्ड इन पंजाब। आई हैव लिव्ड इन पंजाब फॉर अ फ्यू इयर्स। और मेरे लिए मतलब कल्चरल शॉक तो एक तरफ है, लेकिन मैंने ये केसेस बहुत देखे। मतलब पता है क्या, हम लोग किसी के घर भी गए बड़े रैंडमली, यानी हम लोग बहुत दूर की रिश्तेदारी है, घर में जूता उठा के मार दिया मेट को। और ये बहुत नॉर्मल है, मतलब आई हैव सीन दिस। और ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि मैंने एक चीज़, जब मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी ना तो मैंने कहा यार ज़रा एक्सप्लोर करूँ। यार हर अगली न्यूज़ तशद्दुद की और इस तरह की इवन आ रही होती है ना, मोस्टली आर फ्रॉम पंजाब। लेकिन ऐसा क्यों है? पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है भाई, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं जो इतने गुस्से आ रहे हैं? देखो द करंट का मैंने एक निकाला हुआ था, पंजाब ऑन टॉप इन सेक्सुअल, फिजिकल असॉल्ट एंड डोमेस्टिक अब्यूज केसेस। 133 यानी 133 केसेस हैं किडनैपिंग के, खवातीन के और तशद्दुद के, जिसमें से 77 केसेस पंजाब के हैं भाई। यार वैसे नाउ दैट यू आर सेइंग, मैं ये सोच रही हूँ कि जो ज़ैनब वाला केस निकला था, कसूर का पूरा जो इतना बड़ा इंसिडेंट था, और भी वो 2 भाइयों वाला कुछ एक निकला था जो मैं याद कर रही हूँ, तैयबा एक बच्ची थी, वो भी। उस ये सारे वही हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, ये सारे क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? पंजाब की पुलिस क्या कर रही क्या है? और तुमने एक और पैटर्न नोट किया है सारी न्यूज़ में, जितना पावरफुल है यार इस मुल्क में, जितना कोई टॉप पे है ना उतना वो टायरेंट हुआ है, मतलब जालिम हुआ है। ये क्या है? और अगर ये इनको एक्सप्लोर करो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये वाले जो सारे केसेस हैं, ये सारे या तो जजेस की फैमिलीज हैं या कोई हाई फाई पुलिस ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, पावरफुल लोग हैं। ये पावर शो हो रहा है तो यानी रीजन क्या है फिर इसका? मतलब यानी मैं जितनी बड़ी पावरफुल पोजीशन के ऊपर हूँ उतना बड़ा जालिम बन के दिखाऊंगा? यानी नहीं, तो आप किसको दिखा रहे हैं यार? अपने लेवल के बंदे को, अपनी टक्कर के बंदे को दिखाओ। मतलब ये समझ नहीं आ रही मुझे कि मुझे अपनी पावर शो करनी है तो मैं मतलब मासी के आगे यही बस यहीं तक बस चल वाली बात है ना, आप कमजोर के ऊपर आपका वो चल रहा है। यानी आपको ये लग रहा है कि भाई जैसे वो होता है ना, गुलामों को खरीद लिया, आपको लग रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कब मेरी प्रॉपर्टी मैंने उठा के फेंक दिया। मतलब ये वाला हिसाब किताब है ना, कि आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो ओन करना है इसको, तो ओन कर लिया तो अब मैं उठा के फेंकूं इधर उधर करूं। ये जो बात कह रही हो ना, ये ओन की, ये दे एक्चुअली में दे बाय देम ना, क्योंकि बेचारे गांव गोट के गरीब जैसे जो लोग होते हैं, यूजुअली दे सेल ऑफ देयर डॉटर्स या सन्स इन लोगों को कि भाई आप 1 साल के लिए उसको रख लें, और वो जैसे तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं तो वो वाकई में अपने बच्चों को बेच देते हैं। सो यू एक्चुअली पे देम एंड यू बाय देम। सो व्हेन यू बाय समथिंग इट्स योर बिलोंगिंग। सो लेकिन ये इंसानों को हमने एक कमोडिटी कब से बना लिया कि हम इंसानों को अगर हमने खरीद भी दिया, चलो उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए देके उसकी बच्ची खरीद ली हमने काम करने के लिए, तो हमने इंसानों को एज अ कमोडिटी कब से ट्रीट करना शुरू कर दिया? कि क्या चक्कर है यार? पता नहीं, मतलब तुमने कभी ऐसे ट्रीट किया है? तुम अपने मेट्स को कैसे ट्रीट करते हो घर पे? यार मैं तो बहुत अच्छी, हाँ एक मैं गिल्टी हूँ कि छुट्टी देने में थोड़ा मैं डंडी मारती हूँ कि उसमें मैं करती हूँ, लेकिन अदरवाइज तो लाइक खाना जो बन रहा है घर में मैं वो शेयर करती हूँ कि लाइक दोपहर में साथ ही खा रहे होते हैं कि तुम ले लो अपनी मर्जी से, और मैं आई अलाउ देम कि वो पतीली से मेरे निकाल लें। मैं अगर नहीं हूँ तो शी कैन इजीली कम एंड यू नो अंडा वंडा निकाल के। हाँ मतलब इंसान है यार, मतलब आई डोंट नो यार। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे साथ ये हुआ कि अगेन आई हैव लिव्ड इन पंजाब में, मतलब मेरा इतना, मैं 2 दफ़ा स्कैम हुई हूँ मैं मेट्स के हाथों। मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज इन द एयर, आई डोंट नो।
ठीक है, माहौल ही ऐसा कुछ है, लेकिन मतलब स्कैम होने के बाद इस तरह से हुआ कि भाई बाकायदा लूट के ले गए सारा कुछ, और मतलब काफ़ी बुरा सीन हम लोगों के साथ हुआ वहाँ पे। उसके बाद कुछ महीने तक तो मैंने मेड ही नहीं रखी, मैंने कहा भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन मेरा ना ये यानी इतनी लीनियंसी थी मेड्स के साथ, क्योंकि यार हमारे रिलीजन में भी बहुत स्ट्रिक्ट इसके वो है ना कि आपके अंडर जो भी है आपने उसका तुम ही बता रही थी ना उस हदीस के बारे में। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अपनी बाउंड्री सेटिंग करनी पड़ती है मेड्स के साथ, तो मेरे लिए ना ये चीज़ इमेजिन करना ही मुश्किल है कि यार तशद्दुद यानी तशद्दुद। अच्छा, ये तो बात सही कह रही हो कि समटाइम्स मेड्स भी फ़ायदा उठाती हैं कि लाइक मैं भी अगर हूँ कि मैंने कह दिया कि हाँ भाई सफाई कर लेना, तो वो समटाइम्स डंडी मारती हैं, नहीं करती। फिर एक टाइम आता है आप थोड़ा सा कहते हैं उन्हें कि भाई मैं आप कुछ कह नहीं रही, मैं आपको, तो आप मेरा फ़ायदा उठा रही हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, मतलब आप किसी को जला दें, आप किसी को काट दें, इट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई। इवन अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही, आपको गोली दे रही है, चक्कर दे रही है, आप उसको फायर कर दो, भाई मत रखो उसको। लेकिन आप रख भी रहे हैं उसको, वो आपके हिसाब से काम भी नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू यू, आप फिर उस पर जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ी है? या तो हम बेचारे कराची वाले जो हैं शायद इतने मेड्स को हमने सर पे बिठा लिया कि हम इतने मजबूर लोग हैं कि हमारे मेड्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो हम कहते हैं बहन नहीं अच्छा आज नहीं करी तो कल कर देना, कोई बात नहीं। हाँ, और पंजाब में लोग शायद फारिग हैं काफी, तो वो कहते हैं कि करना है नहीं किया तो आ जाओ। नहीं, मैंने एक चीज बड़े कॉमनली देखी है कि वहाँ पे जो है वो यानी थप्पड़ लगाना ना मेट को, इट्स नॉट अ बिग डील। अब पता नहीं मुझे मतलब बहुत बातें सुनाने को मिलेंगी, क्योंकि पंजाब का एक और मसला ये भी है कि डिनाइल भी बहुत शदीद है। डिनाइल में भी है थोड़े, मेरे ख्याल से वो हाँ वोकल भी ज्यादा होते हैं, तू तड़ाक भी एक लैंग्वेज भी है ना, आई थिंक एक थोड़ा लैंग्वेज का भी वो है यार। हमारे घरों में मैंने नहीं देखा, मैंने कराची के किसी गया 25 साल मैं कराची में गुजारे मैंने, उसके बाद मैं पंजाब गई और मैंने पहली दफा वहां पे जाके देखा कि भाई ये क्यों नहीं, क्या तड़क थप्पड़ लगा दिया, मतलब क्या क्यों भाई। यहाँ तक ऐसा हुआ था कि एक दफा तो हम लोगों ने स्टैंड लिया था कि यार यू कैन नॉट ट्रीट समबडी लाइक दिस, लेकिन सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा ना इस पूरी मेंटालिटी का, इस पूरे पैटर्न का, इस बिहेवियर का सोल्यूशन क्या है। मुझे लगता है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा। एक तो सबसे पहली बात कि आप दीन को समझें, थोड़ा दीन के करीब होंगे तो फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा अल्लाह का खौफ क्रिएट हो, हमें ये इन चीज़ों की नॉलेज होगी, या हदीस हमने पढ़ी होंगी। हुजूर का क्या ट्रीटमेंट था, बिलाल को ही ले लो रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो उनके ग़ुलामी थे ना, तो वो हुजूर ने क्या किया उनके साथ, उनको अपने साथ खिलाते थे बिठा के, ये रेसिज्म और ये सारा एलीट क्लास का सिस्टम, इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अच्छा सलूक किया ना, एक रोल मॉडलिंग की ना। अगर वो चाहते तो वो दूसरा मैसेज भी दे सकते थे। तो अगर आपको दीन की थोड़ी बहुत समझ होगी, आपने पढ़ा लिखा होगा, तो मे बी शायद आप में थोड़ा कुछ एम्पैथी आ जाए ये सोच के कि आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। और आई थिंक खुदा खौफे की भी बात है यार, मतलब आप कुछ भी बन गए हैं अपनी ज़िंदगी में, आप स्टेटस को में हैं, आप एलीट हैं, आप जो कुछ भी हैं, अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए ना दिल में यार। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अकाउंटेबल, और आपको मतलब अल्लाह ताला का डर होना चाहिए। मतलब आई थिंक दिस इज द वन थिंग दैट वी शुड हैव। एक बात अभी तुम्हारे इससे मुझे दिमाग में आई कि अल्लाह ताला का डर तो उसको होगा जो दीन के करीब होगा, दीन की नॉलेज होगी। अभी मैंने खुद भी ये बात कही थोड़ी देर पहले कि भाई हमें दीन की नॉलेज होगी तो शायद हम गॉड फेयरिंग हो जाएं और हम रहम का मामला कर लें। ये जो इतने हम मदरसों में केसेस देखते हैं मारपीट के, ये तो सब दीन का गढ़ है, यहाँ तो दीन की तालीम हो रही है, पढ़ाने वाला भी दीनदार है, हाफिज है, मौलवी है, तो ये तो इसका मतलब आप दीन से क्या 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 चक्कर है ये ना हमारे बहुत सारे हो गई ये थ्योरी। हाँ, बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स भी हमारे ये बात करते हैं, और ये अक्सर जो है ना ये फ़र्क भी समझाया जाता है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो नमाज पढ़ रहा है और जो ये सारी इबादतें कर रहा है वो सबसे रिलीजियस आदमी है। भाई दीन और मज़हब का फ़र्क है ना, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मज़हब इज़ रिचुअल्स हो गए ना, आपकी नमाज, रोज़ा, जो आपके ये सारी गाइडलाइंस हैं, या दीन इज़ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने इन दोनों चीज़ों को साथ लेके अंडरस्टैंड भी करना और साथ लेके चलना भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आपने जो वर्शिप थी बस उसी पे ही आप लगे हुए हैं, लेकिन आपने वे ऑफ लाइफ, लोगों के साथ मामलात, सर्वेंट्स, मेड्स, इनके साथ आपने एम्प्लॉइज के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या अकाउंटेबिलिटी देनी है, ये सब कुछ तो दीन में था ना। अब वो आपने बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया। जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गए। थ्योरी का पर्चा पास कि आपको सारी अहादीस याद है, सारी सब पता है, आयतें याद हैं, आप हाफिज हैं, रटी हुई आपको तमाम सूरतें, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल आया मानने लोग हैं। क्या करें यार? मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना पड़ेगा, और वही बात है कि जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप, अगर एक मैं सोचूं कि मैं एक मुसलमान हूँ, तो इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ डिसिप्लिन ना। बेहंगम ज़िंदगी नहीं कहा अल्लाह ताला ने गुजारने, अल्लाह ताला ने कहा है कि मकसद होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में।
तो जब हम एक मकसद फाइंड करेंगे तो हम डिसिप्लिन्ड होंगे, जब हम डिसिप्लिन्ड होंगे तो हम कॉन्शियस होंगे कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं कॉन्शियस हुई कि यार ये वक्त हो गया नमाज का, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया इवन दो आई डोंट वांट टू डू इट, बट मैंने कहा नहीं यार ये अल्लाह ताला ने मुझे डिसिप्लिन दिया है एंड आई हैव टू लिव बाय इट। एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी को बाउंड करता है रिगार्डिंग अराउंड द डिसिप्लिन्स। तो ये बात है कि अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव होंगे और एक इस दीन के डिसिप्लिन को, दीन के दायरे को अपने हवासों में कॉन्शियसली रखेंगे ना, तो फिर हम बुराई करते हुए रुकेंगे, हम सोचेंगे सही कह रहे हो, और थोड़ा अपने आप को लगाम देंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ है, पाकिस्तान में तो इस तरह के वायलेंस के केसेस हो जाते हैं और भाई देखो CCTV फुटेजेस भी आ गई हैं ना, रिजवाना की भी आ गई हैं, सारा कुछ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिन्होंने किया है ना उनको कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हम यही चीज़ देखें वेस्टर्न उसमें भी देखें, मुझे ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ वाली भी एक चीज़ है, जब इंसाफ ही नहीं है ना, आपका कोई कानून साजी नाम की कोई चीज नहीं है, आप यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ते नहीं है, तो जिसका जो दिल में आ रहा है यार, मतलब ये वही है वो जो डाकुओं को जला दिया था कि मतलब कोई नहीं पकड़ा, कोई कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है हम लोग देखो जो गलत काम कर रहा है उसको भी शय मिल रही है, एंड ऑन दी अदर हैंड हम जो विक्टिम्स हैं हमें भी शय मिल रही है, क्योंकि हमें पता है कानून तो है नहीं, हमने कानून अपने हाथ में ले लिया है, तो चलो जला दो, गिरा दो, मार दो, क्योंकि पता है कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी नहीं, और वो जो मजलूम है उसको भी पता है कि मेरा तो कोई वाली वारिस नहीं है, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्टेड है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि ये तो चलो एक ऊपर एक उस लेवल की बात आ गई ना कानून की, मैं तो अपनी पर्सनल अपनी ज़ात की बात कर रही हूँ, अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल की बात कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे बस में क्या है कि मैं किसी बुराई करने से अपने आप को रोक लूँ। मुझे लगता है कि हमें अपने ना वो ट्रिगर्स भी समझने चाहिए कि भाई ये चीज़ होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, यू नो बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे होते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो हमें अपने ट्रिगर्स को समझना होगा कि हम समझें कि भाई ये चीज़ होने से मुझे गुस्सा है, जैसे भूख लग रही जब मैं स्कूल से आती हूँ मुझे भूख लग रही है, कुछ पॉडकास्ट समझ नहीं आ रहा मुझे, खिला दो तो वो ये चीज होती है कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ। बिल्कुल, और अपनी जो ना टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि यार ये वाली जो आई थिंक ये बात दोबारा हम कर रहे हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वही ना जिसको आप कमजोर समझते हैं। एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रेज किया जाता है जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जहाँ पे हस्बैंड बीवी के ऊपर हाथ उठाते हैं, ये बड़ा कॉमनली होता है, बच्चों के साथ भी कर जाते हैं, उसका एक बड़ा एक जबरदस्त एक आर्गुमेंट दिया जाता है, बॉस पे क्यों नहीं हाथ उठाते, इतने आप वो हैं कि गलत बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो बीवी को आपने 2 लगा दिए, यही आदमी अपने बॉस को थप्पड़ क्यों नहीं लगाता जब उसको गुस्सा आता है, तो मतलब हो जाता है। ये बात है ना सारी। आपने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बड़े अरसे से बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाती थी कि मैं मार पीट के लगा दूं, बच्चों के ऊपर हाथ क्यों उठता है? किसी बड़े के ऊपर हाथ उठा सकते हैं आप? नहीं उठा सकते। बच्चों को हम क्या समझते हैं, कमजोर है, अपना डिफेंस नहीं कर सकता। मेट्स का भी यही सीन है, आपको लगे तो गुलाम है, मैंने खरीद लिया है बस इसको, मतलब आई थिंक कि यार इंसान बनना चाहिए। ये बर्बरियत कहाँ से निकल कर आ रही है, और आई थिंक वायलेंस परपेचुएट्स वायलेंस वाली भी सिचुएशन है यहाँ पे। आपकी स्टेट आपके साथ क्या कर रही है, ऊपर से नीचे तक एक चीज आ रही है, आई थिंक एक बहुत ही ना गलत वो सेट होती जा रही है, और मुझे लग रहा है वही फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती जा रही है ना, इट्स अ चेन रिएक्शन। किसी पे जुल्म हुआ, उसने वो चैनल डाउन किसी और अपने मातहत पे किया, फिर उसने मियाँ ने बीवी पे किया, बीवी ने बच्चे पे किया, बच्चे ने किसी अपनी और नीचे छोटे बहन भाई पे किया, तो इट्स अ चेन रिएक्शन दैट कीप्स गोइंग ऑन। और दूसरा मुझे ये भी लगता है ज़ैनब कि हमें ना अपने इर्द गिर्द, जैसे अभी तुमने जो बात की ना कि हम टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी अपने गिर्द रखते हैं, तो मुझे लगता है हमें अपने आप को ना ऐसे लोगों में भी सराउंड करना चाहिए जो हमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कह लो तुम, कि जो हमें चेक देता रहे कि भाई आप गलत कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि मैं किसी की बुराई कर रही थी, अल्लाह मैं माफ़ कर दे मतलब मैं किसी पे जुल्म नहीं कर रही, बल्कि गीबत, किसी के पीछे किसी का मजाक उड़ाना। आई वॉज डूइंग इट, और अम्मा बैठी हुई थी मेरे साथ, एंड शी इज़ लाइक कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या? कह रही तुम्हारे ख्याल में तुम मजाक उड़ा रही हो, चखे उड़ा रही हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम, बट दिस इज एक्चुअली गीबत दैट यू आर डूइंग। हमारे था कैसे होता है ना, फैमिली में बैठ के हम चखे उड़ाते हैं, कुछ लोगों की शादी में बैठ के ये फला ये पहन के आया था यूं करके, एंड शी पॉइंटेड इट आउट। तो मुझे इट स्ट्रक मी कि हाँ ये सही कह रही है कि हाँ कि मैंने तो सोचा भी नहीं ना, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा होना चाहिए। अगर मैं कोई जुल्म भी कर रही हूँ, चाहे मैं ज़बानी किसी के साथ जुल्म कर रही हूँ, गलत अल्फाज बोल रही हूँ किसी को, फिजिकल तो चलो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो इतने स्मार्ट एंड एजाइल एंड अलर्ट हो, जो हमें उसी वक्त कहें कि भाई बस गलत हो रहा है,
गलत हो रहा है। हाँ Hold बिल्कुल। your और horses. ये वाली चीज भी ना एक छोटी सी चीज होती है, जब आपको कोई नहीं रोकता ना, जैसे जी। फॉर एग्जांपल जो मैं तुम्हें बताई थी ना, वो जूता उठा के मारा जी। उसने मेट को, हाँ एंड वी कॉल्ड दैट पर्सन आउट कि यार बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते। ये यहीं से तो बात जाती है जी, आगे, ये अगर जो अब तुम रिजवाना के नहीं, साथ हुआ है, ये यहीं से शुरू हुई ना, किसी बिल्कुल ने रोका ही नहीं। फिर उन्होंने बिल्कुल। कहा भाई 2 जूते लगा दो, फिर और कर दो, हड्डियां तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब टूटी फूटी हालत में घर वालों के हवाले कर दिया और कह दिया कि भाई हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है ऐसा। तो ये जब इट्स वो किसी कहते हैं ना, इट बिल्ड्स ऑन, ये हो रही होती है चीज और हम अपनी आंखों के आगे इग्नोर कर रहे होते हैं छोटी छोटी। इवन देखो हैबिट्स भी मैं कहूँ, हमारे बच्चे हैं जैसे घर में ना, मेरे बच्चे बोलते थे मासी मासी आई है, मासी आई है। तो अब ये छोटी सी बात है, लेकिन ये ट्रेनिंग ना बचपन से होती है कि बेटे मासी नहीं बोलना, आंटी बोलना है, या अम्मा बोल दो, या अम्मा आई हैं जिस होते, तो वो दैट यू नो इट क्या कहते हैं, उनके अंदर वो बिल्डअप होता है वो माइंडसेट कि अच्छा इनकी भी इज्जत करनी है। वरना ये कि वो यहाँ फेंक दिया, वो उठा लेंगी, ये फेंक दिया, आप कर लें जाके। तो ये चीज, ये बचपन से करने की चीज है। अगर मैं इग्नोर कर दूं कि वो मासी मासी कह के बुला रहे हैं, तुम करके बोल रहे हैं घर की हाउसमेट को, एंड इवेंचुअली जब सेकंड टाइम आएगा तो वो जबान दराजी भी करेगा, एक दफा वो कुछ उठा के फेंक भी देगा। अगर मैं कहीं चेक ही नहीं कर रही अपनी औलाद को, तो इवेंचुअली फिर ये ऐसी बारबेरियन सी बन जाएंगे। यार सही कह रही हो। और ना एक और चीज होती है, एंड आई एम श्योर तुमने भी फेस की होगी, अगर आप अपनी मेड को एक, अगर फिर मैं पंजाब के पीछे बढ़ूंगी भाई, हमने तो हमेशा से ये देखा, ऑफेंस टू पंजाब, बट नहीं, स्टैट्स offense- बता रहे हैं हमें, और offense to जितने पंजाब। केसेस आए हैं वो सारे पंजाब से आए हैं, क्या करें हम भाई, सॉरी। देखो अब हमने अपने घर में एक सर्टेन एनवायरनमेंट देखा कि भाई इस तरह से होता है, आप मेट्स को किस सर्टेन तरीके से ट्रीट बिल्कुल। करें, मतलब दे आर यार घर फैमिली में हमारी जो मेट थी ना, हम बहुत इतने सालों से हमारे साथ थी, और एक पॉइंट पे तो ऐसा ही होता था कि यार मतलब कि उसके काम भी कर रहे हो हम लोग, मतलब इस तरह का कुछ हुआ हुआ तो सीन, ठीक है। अंडा फ्राई करके देना, खा लो, तबीयत सही नहीं है। अच्छा हुआ क्या कि अब वही हैबिट्स है ना कि घर के फर्द की तरह है ना, यानी कोई चेक एंड बैलेंस, यार खाने के ऊपर ना चेक एंड बैलेंस की कोई मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यू आर ट्रीटिंग योर मेड अ सर्टेन वे, ठीक है, एंड देन ऑल तुम अपनी मेड के साथ ये कर दियो, तुम ये क्या है, तुम्हारा शौहर इतनी मेहनत से कमाता है और सारी बोटियां तुमने अपनी मासी को दे दी, तुम्हारी मासी के लिए कमा के लगा। अच्छा मतलब मेरे लिए कल्चरल शॉक तो इधर, तो मैं क्या इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी करा दो मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही है बात कि ये क्या है, सही है। एंड ना ये मैंने देखा है कि यार मतलब ना एक अभी मेड ने कुछ किया भी नहीं है, उसने फायदा भी नहीं उठाया, उसने एक्सप्लॉइट भी नहीं, उसने खाना खाया यार, 2 बोटियां खा ली उसने। आपने पहले से ही ना एक कुछ एनवायरनमेंट और कुछ कल्चर और कुछ ट्रेडिशन इस तरह का बना लिया कि नहीं इसको तो 2 बोटी, अब भाई वो नहीं कर रही है एक्सप्लॉइट। अगर वो एक्सप्लॉइट करती है, फिर आप अपनी बाउंड्रीज पुट करते हो, समझ में फिर आप एक्शन लें। इन द फर्स्ट प्लेस तुमने इसको इस पे क्यों बिठा दिया, इंसान ही नहीं समझा ना आपने, इन द फर्स्ट क्यों बिठा दिया है, इसको इस पे क्यों अलाउ कर दिया है, इसके दुपट्टे से बदबू आती है, इससे बोला करो दुपट्टे, मतलब द थिंग्स यू हियर यार। मतलब एक ये वाली चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है कि यार even if you are treating them not well, I won't say हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनको well treat करके, उनके rights हैं, that is what we are, ये तो bare minimum है ना, human rights हैं, वो भी acceptable नहीं है। और फिर ये होता है कि हम, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ शुरू में, तो you start questioning yourself कि अच्छा वाकई मैं सही कर रही हूँ कि वाकई में तो कहीं ये चोर नहीं निकलेगी, कहीं वाकई में तो मैं ये नहीं करी, तो then you start questioning yourself। तो वही बात है ना कि you need to have people around them जो वाकई आपको सही बात दिखा सकें, वाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस दिखा सकें। और ये हम लोग करते हैं कि हमारी जान जाती है 2 बोटियां देने में, अगर मासी के पास अच्छा सालन चला जाएगा या बचा हुआ कुछ अच्छा, जब तक 4 दिन पुराना नहीं हो जाएगा वो हम देंगे नहीं। और हम ये बात रियलाइज नहीं करते, हम उस चीज को उतनी वेटेज नहीं देते कि जितना हम देंगे, जितना हम सर्व करेंगे, द मोर वी गेट। अल्लाह ताला कहता है ना कि तुम मेरे बंदों को दो, मैं तुम्हें दूंगा। तो हम वो चीज भूल जाते हैं और हम कहते हैं 4 दिन पुराना सालन है, अब तुम ले जाओ, लेकिन जब वो खाना होता है उस वक्त हम उसको देते नहीं। अब ना अभी रिसेंटली क्या हुआ मेरे लिए ना, एक बड़ी एपिफनी कह लो, एक बड़ा ही कोई ना मोमेंट ऑफ ग्रोथ था मेरे लिए। उस दिन मेरी मेड ने मुझे बताया कि उसने अपने बच्चों को निकाल दिया था, कुछ महीनों पहले की बात है कि उसने ना अपने बच्चों को निकाल दिया स्कूल से। मतलब मैंने कहा कितनी फीस है उनकी, कि 2,500 है। और ना मतलब अजीब सा मोमेंट हुआ वो उससे। अच्छा हम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ था, 2 लार्ज पिज्जा, 4-5 हज़ार का, और वो ही उसने लिया, उसी को मैंने पैसे दिए। एंड ना वाइल दिस वाज हैपनिंग ना, मेरे जो अंदर से एक शर्म थी ना, मैंने कहा यार एक जेनरेशन की एजुकेशन जी सही है, और ये 2 लार्ज पिज्जाज यहाँ बैठे खा रहे जो विद इन 1 आवर। लुक एट दिस यार, ये क्या कॉन्ट्रास्ट है। वाकई मतलब ना आई रियली थिंक कि वही एक तो खुदा खौफी प्लस यार थोड़ा सा ना आई थिंक थोड़ा सा जमीन पे आना चाहिए हम लोगों को।
हाँ, आई थिंक हमें बहुत कुछ मिल गया है मेरे ख्याल से। अब हमें जिसे कहते हैं ना अपने से नीचे को देखना चाहिए, वो ऑलवेज विच वी टेंड टू फॉरगेट। और हम शायद देख भी रहे होते हैं अपने से नीचे को, लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे होते कि हमारी कोई लर्निंग हो या हमारे एक्शंस उसके अराउंड हो। सो वी नीड टू बी मोर गॉड कॉन्शियस एंड वी नीड टू बी मोर सेल्फ रिफ्लेक्टिव। आई थिंक आई वुड एंड दिस conversation by saying कि अभी रिजवाना का केस है ना, the least we can do is, एक तो ये कि बेहतर बिहेवियर पे आए, दूसरा ये कि भाई raise your voices, सजा मिलनी चाहिए यार। हाँ, बात करनी, इसके ऊपर बात करनी है यार। ये क्या मजाक गलत करने वालों को सजा दो यार, मतलब बी इट एनी केस, मैं कह रही हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, जहाँ भी जुल्म हो रहा है। इतनी बच्चियां जलाई गई, इतनी बच्चियों के रेप हो गए, इतनी बच्चियां किडनैप हो गई, बट सजाएं कहाँ है? सजाएं पता नहीं कहाँ है हमारे लॉ एंड ऑर्डर। तो जब तक ये निज़ाम सही नहीं होगा, दिस विल कीप गोइंग ऑन। इवन इफ यू रेज आवर वॉइस, एक अपरोर होगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने होगा, अच्छा भाई सब काम डाउन हो गया, खत्म, कोई और केस आ जाएगा। सेम। तो दिस हैज टू बी चेक्ड एंड वी नीड टू कीप रेजिंग आवर वॉइस अंटिल इट इज हर्ड। लेट्स डू दैट, इंशाल्लाह।